चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक और मजेदार टॉपिक से, जो कि है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जो कि तुम्हें बायोटेक के एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक्चुअल में अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि पहले जो हुआ करते थे बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल मेथड हुआ करते थे। पहले क्या थे? बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड थे। अब कन्वेंशनल मेथड कैसे थे किसी भी डिजीज को चेक करने के लिए? जैसे अगर हम देखें, जैसे सीरम टेस्ट कर लिया, यूरिन टेस्ट कर लिया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कब पॉसिबल हो पाई? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस तब पॉसिबल हो पाई जब हम क्या करने लगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब हम क्या करने लगे? पीसीआर के थ्रू डीएनए को एम्पलीफाई करने लगे। या जब फिर हम क्या करने लगे? एलाइसा टेस्ट करने लगे। अब ये जो एलाइसा टेस्ट है, जो कि बायोटेक का पार्ट भी है, जो ये जो सारे जो टॉपिक हैं वो सारे बायोटेक के पार्ट ही हैं, लेकिन हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आज डिस्कस करने वाले हैं एलाइसा टेस्ट के बारे में। जब हम एलाइसा को देखते हैं तो एलाइसा क्या है? एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का हम इंटरेक्शन देखते हैं। अगर नॉर्मली हम देखें कि इन एलाइसा बाय यूजिंग एंटीजन फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखिएगा ध्यान से, डिटेक्शन कर रहे हैं। किसका डिटेक्शन कर रहे हैं? एंटीबॉडीज का डिटेक्शन कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यूज एंटीबॉडी फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। एक ऐसी एलाइसा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन का यूज करके हम किसका पता लगा सकते हैं? एंटीबॉडीज का पता लगा सकते हैं। और किसी भी एंटीबॉडी का यूज करके हम किसका पता लगा सकते हैं? हम एंटीजन का भी पता लगा सकते हैं। तो अगर एंटीजन या एंटीबॉडी का हमें रिएक्शन देखना है या बाइंडिंग देखनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एलाइसा टेस्ट करते हैं। अगर हम देखें कि इस टेस्ट को हम बोलते हैं एलाइसा। एलाइसा के एलाइसा बोलने के पीछे एक वजह भी है, क्योंकि इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं? एंजाइम भी यूज करते हैं। अब दो एंजाइम है, इनको मैं अभी हम डिस्कस करेंगे इनको। इन दिस मेथड एंटीबॉडी कंबाइंड विद एंजाइम। एंटीबॉडी किसके साथ कंबाइंड है? एंजाइम के साथ कंबाइंड है। सो इट इज कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। एंटीबॉडीज तो है, लेकिन साथ के साथ इस एंटीबॉडीज से क्या जुड़ा हुआ है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। तो हम क्या बोल रहे हैं? एलाइजा। ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अगर हम देखें कि जो एंटीबॉडीज हैं, तो एंटीबॉडीज की जो शेप होती है वो वाई शेप होती है, कुछ इस तरीके से, जिसमें कि हमारे पास दो चेन होती हैं, L2H2। दो लाइट चेन होती हैं और दो ही हैवी चेन होती हैं। तो ये तो H है और ये L है। तो ये हैवी चेन दो हो गई और दो ही हमारे पास क्या होती हैं? लाइट चेन होती है। अगर हम देखें कि भाई एलाइसा है तो एलाइसा के भी अपने टाइप हैं। एलाइसा के भी क्या हैं? टाइप हैं। तो एलाइसा के हम देखते हैं तो एलाइसा के हैं तीन टाइप, जिनमें हम देखते हैं कि पहला जो टाइप है वो है डायरेक्ट एलाइसा। डायरेक्ट एलाइसा। सेकंड जो पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एलाइजा। और जो थर्ड है, जो कि है सैंडविच। थर्ड जो है वो है सैंडविच एलाइजा। तो जो एलाइजा है, जो कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम इसे देखेंगे, तो ये कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के हैं। फर्स्ट डायरेक्ट एलाइजा, सेकंड इनडायरेक्ट, एंड थर्ड है सैंडविच। अगर हम पहला टाइप लें, जो कि है हमारे पास डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा क्या है? जो कि एक सबसे एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट भी है, जिसके थ्रू हम इजीली एंटीजन को क्या कर सकते हैं, या एंटीजन एंटीबॉडी में हम रिएक्शन देख सकते हैं। तो डायरेक्ट एलाइजा क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, या सिंपलेस्ट प्रोसेस है। डायरेक्ट एलाइजा को अगर हम देखें कि क्या प्रोसीजर होता है इसका, तो दिस सिंपलेस्ट फॉर्मेट रिक्वायरिंग एन एंटीजन एंड एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द एंटीजन। हमें क्या चाहिए? हमें एक एंटीजन चाहिए, और एंटीजन से बाइंड होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी चाहिए। तो हम दोनों में क्या देख पाएंगे? रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भाई ये प्रोसीजर होता कैसे है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है? एक एंटीबॉडीज है,
तो एंटीबॉडी की शेप कैसी, वाई। अगर यहाँ पर कुछ एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है इन जगहों पर, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई एंटीजन आगे जुड़ रहा है, ये एंटीना आगे जुड़ रहा है, तो अगर मानिए कि किसी पेशेंट के जो सीरम रहेगा अगर उसमें कोई एंटीजन है या नहीं है तो एंटीबॉडी से क्या होगा, वो बाइंड होगा। अगर नहीं है तो वो एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो वहीं अगर हम इसका प्रोसीजर देखें डायरेक्ट एलाइजा का, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्टली टेक एलाइजा प्लेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेट लेंगे। अब इस प्लेट में हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम लेंगे, जो कि एक सैंपल भी बोल सकते हैं। हमने क्या ली, एक प्लेट ली। ठीक है, और इस प्लेट पे क्या लिया हमने, एक सीरम लिया। हमने एक प्लेट ली और प्लेट पे पेशेंट का क्या लिया, सीरम लिया। अब सीरम को मान लीजिए भाई हमने एक प्लेट ली, और प्लेट पे जो ये मान लीजिए ये सैंपल है, ये पेशेंट का सैंपल है। तो हमने क्या किया कि जो एलिसा प्लेट ली उस पर पेशेंट का सीरम डाल दिया। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया। इस सीरम में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इस सीरम में ऑलरेडी क्या मौजूद होता है, एंटीजन मौजूद होता है। क्या मौजूद रहेगा, एंटीजन मौजूद रहेगा, क्योंकि हम चेक किसे कर रहे हैं, एंटीजन एंटीबॉडी को हम रिएक्शन रिएक्शन देख रहे हैं कि है भी या नहीं। तो सीरम में क्या मौजूद है, एंटीजन मौजूद है। तो फर्स्टली टेक एलाइसा प्लेट एंड ऐड ए पेशेंट सीरम, जिसमें कि क्या मौजूद है, एंटीजन। एंटीजन लेने के बाद फिर हम क्या ऐड करते हैं, नाउ ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। फिर हमने क्या किया, इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या की, हमने ऐड की। हम साथ के साथ इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, एंटीबॉडी ऐड करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो पाए जाने वाले एंजाइम होंगे, जो भी एंटीजन होंगे, इनके साथ जो एंटीबॉडी है वो क्या करने लगेगी, रिएक्शन शो करने लगेगी। क्या करने लगेगी, शो करने लगेगी। अब रिएक्शन क्या आएगा, नाउ एडेड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी विच अटैच टू एंटीजन। अगर कोई एंटीजन है तो जो हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज के अंदर डालेंगे, तो जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, अटैच्ड हो जाएगी। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है कि जब एंटीबॉडी जुड़ गई तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम इसमें ऐड करते हैं सबस्ट्रेट। और जो ये जो सबस्ट्रेट है, इस एंटीबॉडीज के साथ ध्यान रखिएगा एंजाइम भी जुड़े होते हैं। इन एंजाइम को अगर हम देखें तो ये एंजाइम होते हैं दो, एक है हमारे पास हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। ठीक है, और सेकंड जो एंजाइम हम लेके चलते हैं जो कि है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो हमारे पास दो एंजाइम है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ पर एक चीज और ऐड कर रहे हैं जो कि है सबस्ट्रेट। हम सबस्ट्रेट जैसे इसमें ऐड करते हैं, अब ये जो सबस्ट्रेट हम इसमें ऐड करेंगे प्लेट में, तो होगा क्या कि सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा या बाइंड होगा, रिएक्शन करेगा, क्रिया करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो जो भी हम लास्ट में सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, जो कि जाके रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा एंजाइम के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक कलर प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई कलर आ रहा है, तो कलर आने का रीजन क्या रहा कि पेशेंट के सीरम में कोई एंटीजन मौजूद था। अगर एंटीजन मौजूद है तो रिएक्शन हुआ और कलर प्रोड्यूस आया। अगर पेशेंट के सीरम में कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट एलाइसा जो कि एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें डायरेक्टली हम एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखते हैं, हमें ये चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ क्या करता है, कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, क्रिया करेगा, जो कि बाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं, कलर। अगर कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो पेशेंट के सीरम में एंटीजन था, नहीं कर रहा तो मतलब जो पेशेंट है उसके सीरम में कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर हम देखें एक इसका फ्लो चार्ट सा अगर हम देखें तो कैसे बनेगा, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले एंटीजन लिया। एंटीजन जो कि कहाँ मौजूद था, पेशेंट के सीरम में मौजूद था। एंटीजन लेने के बाद फिर हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया एंजाइम। हमने यूज किया एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। हमने क्या यूज किया है, फिर हमने यहाँ पर डाला था एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, हमने इसमें ली। साथ में हमने क्या लिया फिर,
सबस्ट्रेट लिया, साथ में हमने क्या लिया फिर, सबस्ट्रेट लिया। और सबस्ट्रेट को डालने के बाद ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ क्या करता था, रिएक्ट करता था, और फिर हमें क्या मिलता था, एक कलर मिलता था। अगर कलर है, कलर आ रहा है, तो मतलब पेशेंट के सीरम में एंटीजन है, उसके कोई पर्टिकुलर डिजीज है, मान लीजिए डेंगू है या कुछ भी, कोई रिलेटेड डिजीज के थ्रू अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो जो डायरेक्ट है वो काफी सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास एलाइजा का जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो मेथड है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अगर इनडायरेक्ट एलाइजा की बात करें तो ये जो टाइप है, जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट एलाइजा से अलग नहीं है। अब डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या कर रहे थे, केवल एक सिंगल, हम क्या कर रहे थे, केवल एक सिंगल एंटीबॉडीज का क्या कर रहे थे, हम केवल डायरेक्ट में हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल एंटीबॉडीज का हम यूज कर रहे थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। कितनी एंटीबॉडीज का हम यूज करेंगे, दो का हम यूज करेंगे। ये चीज हमें ये याद रखनी पड़ेगी। जिसमें हमारे पास नॉर्मली हम देखेंगे कि एक जो एंटीबॉडीज रहेगी, जो कि हम सबसे पहले यूज करते हैं, जो फर्स्टली एलाइजा प्लेट पे एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है। पहले बहुत ये भी एक ये भी बात है कि बहुत ज्यादा अलग इसमें नहीं है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट में तो हम सिंगल एंटीबॉडीज हम यूज कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि दो एंटीबॉडीज हम यूज करते हैं। तो रिक्वायर जो इनडायरेक्ट है जिसमें दो एंटीबॉडीज की हमें रिक्वायर होती है, जो फर्स्ट होते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। क्योंकि इसमें दो एंटीबॉडीज की हमें जरूरत पड़ती है, तो प्राइमरी एंटीबॉडी। और जो सेकंड होती है, जो कि हम यूज कर रहे थे डायरेक्ट में भी, जो कि है एंजाइम लिंक्ड, जो कि है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है, कि डायरेक्ट में हम केवल सिंगल जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी उसको केवल यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है दो एंटीबॉडीज की। पहला प्राइमरी एंटीबॉडीज, और सेकंड रहा जो एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम के साथ जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इनडायरेक्ट जो एलाइजा है इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है या कैसे लैब में किया जाता होगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, देखिएगा, फर्स्टली ऐड ए पेशेंट सीरम। अब ये वही पेशेंट सीरम है, इसमें क्या मौजूद होगा, इसमें मौजूद होगा एंटीजन। ठीक है। पेशेंट सीरम हमने ऐड किया, किस पर ऐड किया हमने, एलाइजा प्लेट पर। दैट एंटीजन कैन बाइंड द प्लेट। हमने क्या किया, मान लीजिए एक प्लेट ले ली, और हमने पेशेंट का सीरम ले लिया, और ये जो सीरम के अंदर जो प्रेजेंट एंटीजन है, जो कि इस प्लेट से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए ये क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं एंटीजन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें इसका, नाउ ऐड प्राइमरी एंटीबॉडीज। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडीज को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर प्राइमरी एंटीबॉडीज को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडीज को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर सीरम में एंटीजन था तो प्राइमरी एंटीबॉडीज भी एंटीजन के साथ क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। यहाँ पर क्योंकि इनडायरेक्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी एंटीबॉडीज है उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देन फिर हम क्या कर देंगे, जब प्राइमरी ऐड करने के बाद फिर इसमें जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं, फिर हम क्या करेंगे इसमें, साथ के साथ जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है उनको भी हम क्या करेंगे इसमें, उनको भी हम ऐड करेंगे। तो अगर सीरम में एंटीजन था तो प्राइमरी भी बाइंड हो जाएगी, बाद में हमारे पास जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है वो भी क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो वही ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, जब हमने दोनों एंटीबॉडीज को ऐड कर दिया, फिर हम इसमें क्या डालते हैं, फिर हम इसमें सबस्ट्रेट भी डालेंगे। अब जो सबस्ट्रेट डालने के बाद, अब ये जो सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम जो लिंक्ड एंटीबॉडीज उनमें जो प्रेजेंट एंजाइम है उनके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये जो सबस्ट्रेट हमने ऐड किया है जो कि एंजाइम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा, जो कि क्या अपेयर करेगा, बाद में कलर अपेयर करेगा। बस अंतर हमें ये याद रखना है कि डायरेक्ट में केवल सिंगल एंटीबॉडीज का हम यूज कर रहे थे, जो कि थी एंजाइम लिंक्ड वाला। और वही इनडायरेक्ट में हम दो करते हैं, पहले प्राइमरी एंटीबॉडीज यूज करेंगे, फिर हम
सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो जो डायरेक्ट था उसमें जो सिंगल एंटीबॉडीज के साथ ही रिएक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो दो बार, मतलब जो एंटीबॉडीज है वो एंटीजन से यहाँ पर दो बार बाइंड होंगी। अगर एंटीजन है तो प्राइमरी भी बाइंड होगी, और फिर सेकेंडरी जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है वो भी बाइंड होगी। फिर बाद में हमने सबस्ट्रेट डाला, और सबस्ट्रेट डालने के बाद फिर क्या हुआ, कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, कलर आएगा। तो अगर एंटीजन है सीरम में, जो सीरम हमने लिया था, अगर उसमें एंटीजन मौजूद है तो कलर आना ही है। अगर सीरम में एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आएगा। तो कलर ना आना मतलब उस पर्टिकुलर एंटीजन के सीरम के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। थर्ड जो इसमें टाइप है, अगर हम देखें, जो थर्ड टाइप है इसका, या इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम समझें कि भाई ये कैसे परफॉर्म होता होगा, जो इनडायरेक्ट है। सबसे पहले हमने क्या लिया, इसमें एंटीजन लिया। एंटीजन जो कि हमें कहाँ से मिल गया, पेशेंट के सीरम से मिल गया। अब सीरम क्या होता है, तो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा होता है इसे हम क्या बुलाते हैं, सीरम बुलाते हैं। तो एंटीजन लिया। एंटीजन लेने के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें जो हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडीज हैं, क्या किया हमने, जो हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडीज है उनको क्या किया हमने, ऐड किया। प्राइमरी एंटीबॉडीज ऐड करने के बाद फिर हमने किसको ऐड किया, फिर हमने ऐड किया एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को। देन फिर हमने किसको ऐड किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है जी, इनको भी हम ऐड कर रहे हैं। और इनको ऐड करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने लिया है सबस्ट्रेट। ठीक है जी, हमने क्या लिया फिर, सबस्ट्रेट लिया। सबस्ट्रेट किया। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसमें प्रेजेंट जो एंजाइम उनके साथ रिएक्ट करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एक कलर प्रोड्यूस करेगा। अब ये कलर कब आ रहा है, जब सीरम में एंटीजन मौजूद है। नहीं है तो कोई भी कलर, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फिर नहीं होगा। थर्ड जो टाइप का जो एलाइजा है वो है सैंडविच एलाइजा। अब जो सैंडविच इसका टाइप है, नाम से ही समझ सकते हो। अगर हम सैंडविच का ही देखें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि उसमें दो ब्रेड होते हैं, एक ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ। वही बीच में स्टफिंग भरी होती है कुछ इस तरीके से। तो अगर हम सैंडविच का देखें तो यहाँ पर भी तुम समझ सकते हो एक तरीके से, कि जो सैंडविच एलाइजा टेस्ट होगा, इसमें मान लीजिए हमारे पास, क्योंकि ये मान लीजिए हमारे पास एक एंटीबॉडीज है, यहाँ पर एक एंटीजन है, और दूसरी तरफ भी एंटीबॉडीज है। जो सैंडविच जो एलाइजा टेस्ट है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है वो समझिए, कि इसमें जो एंटीजन है, जो कि मैं कहूँ कि इसका जो बॉन्ड होगा वो दो एंटीबॉडीज के बीच में होगा। देखिए ये एंटीजन है, ये क्या है, ये एक एंटीजन है, और ये भी क्या है, ये एंटीबॉडी है। ये क्या है, ये भी एंटीबॉडी है, और ये भी एंटीबॉडी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसे सैंडविच भी इसलिए बुला रहे हैं, इट्स कॉल्ड सैंडविच बिकॉज योर एंटीजन इज बाउंड बिटवीन, एंटीजन बाउंड बिटवीन टू एंटीबॉडीज। एंटीजन किन के बीच में, दो एंटीबॉडीज के बीच में। तो इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि दो एंटीबॉडीज के बीच में पाया जाता है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसे, सैंडविच एलाइजा टेस्ट। जब हम देखते हैं कि भाई इसका क्या है, कैसे इसे डिफाइन करें, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें दो एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। हम इसमें कितने एंटीबॉडीज का यूज कर रहे हैं, दो एंटीबॉडीज का, एक ये और एक ये, बीच में क्या है, एंटीजन मौजूद है। यूज टू एंटीबॉडीज, ए कैप्चर एंटीबॉडी एंड ए डिटेक्शन एंटीबॉडी, इट्स कॉल्ड सैंडविच। क्या बुला रहे हैं हम इसको, सैंडविच बुला रहे हैं, बिकॉज एंटीजन इज बाउंड बिटवीन टू एंटीबॉडीज। एंटीजन दो एंटीबॉडीज के क्या होता है, बीच में पाया जाता है। हम अगर इसका भी प्रोसीजर देखें कि भाई सैंडविच जो एलाइजा टेस्ट है इसको कैसे परफॉर्म किया जाता हुआ, या क्या इसका प्रोसीजर है, तो वही अगर हम देखें कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्टली ऐड प्राइमरी एंटीबॉडीज। हमने क्या किया, एक प्लेट ली। अब जो प्लेट ली है एलाइजा टेस्ट में, हमने क्या ऐड कर लिया है, हमने इसमें ऐड कर लिए हैं प्राइमरी, या मैं कहूँ कि जो प्राइमरी एंटीबॉडीज हैं उनको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ये रही हैं कुछ एंटीबॉडीज,
जिनको हमने एलाइजा प्लेट में क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। फर्स्टली ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी विच इज बाइंड टू सरफेस ऑफ द एलाइजा प्लेट। हमने प्राइमरी एंटीबॉडीज ली जो कि इस प्लेट की सरफेस से जाके क्या हो गई, बाउंड हो गई, बाइंड हो गई। ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, नाउ ऐड पेशेंट सीरम। फिर हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं सीरम। ये वही सीरम है जिसमें, जो कि पेशेंट से लिया गया है सैंपल, जिसमें एंटीजन मौजूद हो सकता है। पहले हमने प्राइमरी ली और फिर हम क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर एंटीजन डाल रहे हैं। अब एंटीजन डालते ही ये जो एंटीजन है वो किससे जाके बाइंड होगा, तो ये एंटीजन जाके बाइंड हो रहा है किससे, एंटीबॉडीज से। तो अगर इस सीरम में एंटीजन है तो जाके प्राइमरी से भी क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। प्राइमरी सीरम डालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, देन ऐड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। एंटीजन डालने के बाद फिर हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं। एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देगा, क्योंकि ये वाई शेप होता है इस तरीके से। अब जो एंटीजन है देखिए बीच में आ गया, तो सैंडविच मॉडल है। ये कैसा आ गया, बीच में आ गया, सेल मेम्ब्रेन की तरह। सेल मेम्ब्रेन में भी सैंडविच मॉडल दिया गया था। सेम वैसे ही यहाँ भी जो एंटीजन है जो कि जिसे दो एंटीबॉडीज घेर के रखती हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, सैंडविच मॉडल। हमने दोनों एंटीबॉडीज डाली, सीरम भी डाला। देन फिर क्या करेंगे, अटैच्ड एंटीजन, जो हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली, ये भी एंटीजन से क्या होगी, दूसरी तरफ से जाके क्या होगी, बाइंड होगी इस तरीके से। प्लस लास्ट हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इस सबस्ट्रेट जो है, जो कि इस एंजाइम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, हम इसमें दो एंटीबॉडीज क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पहली एंटीबॉडीज है और यहाँ हमारे पास एक एंटीजन है और दूसरी तरफ से भी एक एंटीबॉडी है। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, एक शॉर्ट अगर तरीके से समझें तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, सबसे पहला अगर एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझें तो हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडीज लिया हमने। हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने प्राइमरी एंटीबॉडीज लिया। अब ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी जब हमने एलाइजा प्लेट में डाली तो ये एलाइजा प्लेट से क्या हो गई, बाइंड हो गई, चिपक गई। फिर हमने क्या किया, पेशेंट से जो सीरम लिया है उस सीरम में क्या मौजूद था, एंटीजन मौजूद था। फिर हमने एंटीजन लिया, एंटीजन हमने डाला। अब ये एंटीजन इस प्राइमरी एंटीबॉडी से जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। देन फिर हमने क्या किया, देन हमने किया कि इसमें एंजाइम लिंक्ड, हमने क्या किया इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। हमने क्या किया इसमें, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस की, ऐड की। और फिर ये जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज है ये भी एंटीजन से जाके क्या हो गई, बाइंड हो गई इस तरीके से। ये मान लीजिए प्राइमरी है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी एंटीबॉडीज है। ये क्या है हमारे पास, ये एंटीजन है। और ये दूसरी तरफ से क्या है, ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी, क्या है, ये भी एक हमारे पास सेकेंडरी एंटीबॉडीज है। तो कितने एंटीबॉडीज के बीच में बाउंड होता है एंटीजन, दो। ठीक है, इसलिए हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। जैसे हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड किया, देन फिर इसमें क्या ऐड करेंगे हम, सबस्ट्रेट। अब जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कल प्रोड्यूस करेगा, कलर। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर एंटीजन है तो कलर आने वाला है, अगर एंटीजन मौजूद नहीं है तो कोई भी कलर यहाँ पर फिर नहीं आएगा। तो ये जो टेस्ट है एक एक अच्छे डिटेक्शन के लिए भी माना जाता है कि एंटीजन है या नहीं है। तो काफी हेल्प करता है ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में और बहुत सारे डिजीज में, जैसे डेंगू वगैरह है। और ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर बायोटेक के एप्लीकेशन की अगर हम बात करें।